नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस 2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज का जो अपना टॉपिक है वो है विभव मापी। तो अपने लास्ट क्लास के अंदर मीटर सेतु कंप्लीट किया है और आज अपने पढ़ने वाले हैं विभव मापी के बारे में। तो सबसे पहले तो अपने यही देखते हैं कि विभव मापी जो है वो अपने काम क्या आता है। तो विभव मापी क्या करता है, परिपथ के अंदर जो सेल लगा हुआ है उस सेल के विद्युत वाहक बल का मान या दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करता है। ठीक है, तो विभव मापी अपने पास में क्या है, एक उपकरण है और ये उपकरण अपने किस काम आता है, एक तो जो सेल है उसके विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करता है और दूसरा क्या करता है, परिपथ में जो अपने पास में कोई दो पॉइंट है, जैसे ए और बी दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंटों के मध्य अगर आपको विभवांतर का मान ज्ञात करना है तो उस विभवांतर का मान अपने किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, विभव मापी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास में विभव मापी क्या है, विभवांतर और विद्युत वाहक बल मापने का एक उपकरण है। अब देखिए खास बात, विभव मापी जो है ये विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का एक आदर्श उपकरण है। विभव मापी एक क्या है, विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का आदर्श उपकरण है। आप सभी जानते हो कि जो विभवांतर या विद्युत वाहक बल है ये अपने किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, परिपथ में वोल्टमीटर की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जो वोल्टमीटर होता है वो वोल्टमीटर क्या काम आता है, इन दोनों कामों को कंप्लीट करता है। एक तो विभवांतर ज्ञात करता है, दूसरा विद्युत वाहक बल ज्ञात करता है। परंतु विभव मापी जो है वो अपने वोल्टमीटर की तुलना में क्या है, एक आदर्श उपकरण है। तो एग्जाम में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समझाइए विभव मापी जो है वो विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का एक आदर्श उपकरण है वोल्टमीटर की तुलना में, क्यों। तो अब अपने बात करने वाले हैं कि विभव मापी जो है वो एक आदर्श उपकरण क्यों है। तो देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं किसी परिपथ की। यहाँ पर एक R प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ से कितनी धारा आ रही है, I धारा आ रही है और आगे भी कितनी जा रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ जो विभव पतन या जो विभवांतर होगा उसका मान V इक्वल आर आई फॉर्मूले से यहाँ कितना होगा, V इक्वल आर आई होगा। अब इस V को अगर अपने मापना हो तो अपने क्या काम में लेते हैं, वोल्टमीटर काम में लेते हैं। तो यहाँ आपने क्या कर दिया, एक वोल्टमीटर को लगा दिया। ये जो वोल्टमीटर है ये कौन से क्रम में जुड़ता है, समांतर क्रम में जुड़ता है। तो समांतर क्रम में आपने क्या कर दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया। अब क्या होगा कि अब ये जो प्रतिरोध है इसमें से I धारा न जा करके कितनी धारा जाएगी, I1 धारा जाएगी और ये जो वोल्टमीटर है वोल्टमीटर में से कितनी धारा जाती है, I माइनस I1 धारा जो है वो प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ जो विभवांतर का मान ज्ञात किया जाएगा किसके द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा। वो ज्ञात करना था इसे V इक्वल आर आई, परंतु ये ज्ञात क्या करेगा, V इक्वल आर आई 1 ज्ञात करेगा। यानी इसे बताना तो है आर आई, परंतु ये बताएगा कितना, आर आई 1 बताएगा। क्यों बताएगा, क्योंकि वोल्टमीटर जो है वो परिपथ से धारा का कुछ अंश क्या करता है, स्वयं ग्रहण करता है। आप सभी को पता है कि वोल्टमीटर जब परिपथ में जोड़ा जाएगा तो उसकी सुई 0 से लेकर के जितने वोल्ट वो ज्ञात करेगा उतने तक जाएगी। तो वोल्टमीटर को चलाने में धारा की आवश्यकता पड़ेगी और वो धारा वो कहाँ से लेता है, उस परिपथ से लेता है जिस परिपथ में उससे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो वोल्टमीटर क्या करता है, वोल्टमीटर परिपथ में से धारा का कुछ अंश अवश्य ग्रहण करता है। ठीक है, वोल्टमीटर जो है वो क्या करता है, परिपथ में से धारा का कुछ अंश अवश्य ग्रहण करता है। परंतु जो विभव मापी है, जो हमारे पास में क्या है, विभव मापी है, ये परिपथ में से कोई भी अंश जो है वो ग्रहण नहीं करती। क्यों, क्योंकि विभव मापी कार्य करती है अविक्षेप अवस्था या शून्य विक्षेप अवस्था पर। जब विभव मापी में पाठ्यांक बताया जाता है उसमें गैल्वेनोमीटर जो होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, संतुलन की अवस्था में होता है। उसकी सुई 0 पर होती है तो वो शून्य विक्षेप अवस्था या अविक्षेप अवस्था होती है। और शून्य विक्षेप या अविक्षेप अवस्था में जो विभव मापी है वो परिपथ से कोई भी धारा जो है वो काम में नहीं लेता है। जब मैंने आपको वेटस्टोन सेतु बताया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब सेतु की संतुलन अवस्था आती है उस समय क्या होता है, जो सुई होती है वो 0 पर रहती है गैल्वेनोमीटर की। और 0 पर क्यों रहती है, क्योंकि उस धारामापी भुजा में से होकर के कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। और यही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि विभव मापी जो है
जब पाठ्यांक बताता है उसमें गैल्वेनोमीटर की सुई कहाँ होती है, 0 पर होती है, यानी ये शून्य विक्षेप या अविक्षेप अवस्था पर कार्य करता है, जिसमें अपने इसकी रीडिंग जो है वो नोट करते हैं। और इसमें ये परिपथ से कोई भी धारा नहीं लेगा। अगर धारा नहीं लेगा तो इस जगह आर में से कितनी धारा प्रवाहित होगी, आई धारा ही प्रवाहित होगी। और V इक्वल आर आई पाठ्यांक जो है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाएगा, विभवमापी के द्वारा ज्ञात किया जाएगा। अब देखिए वोल्टमीटर जो है, अगर आप चाहो कि वोल्टमीटर परिपथ में से धारा का अंश ग्रहण ना करे, तो ये धारा का अंश कब ग्रहण नहीं करेगा, ये धारा का अंश तब ग्रहण नहीं करेगा जब प्रतिरोध जो है, वोल्टमीटर जो है इसका प्रतिरोध कितना हो, अनंत हो। अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होगा तो उसमें ये परिपथ से कोई भी धारा ग्रहण नहीं करेगा। और ये यहाँ पर क्या है, असंभव है, क्योंकि अपने किसी का भी प्रतिरोध अनंत कर ही नहीं सकते। तो अपने वोल्टमीटर जो है इसका प्रतिरोध अनंत नहीं किया जा सकता। और अगर इसका प्रतिरोध अनंत नहीं होगा तो ये परिपथ से धारा का कुछ अंश अवश्य ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार आप लोग बोल सकते हो कि विभवमापी जो है वो क्या है, वोल्टमीटर की तुलना में एक आदर्श उपकरण है। ठीक है, 1 नंबर का अगर आपके क्वेश्चन आए कि समझाइए विभवमापी आदर्श उपकरण क्यों है, आपको डायग्राम बनाना है और इतनी बातें बतानी है कि वोल्टमीटर परिपथ से धारा का अंश अवश्य ग्रहण करेगा, जिससे पाठ्यांक बदल जाएगा, परंतु जो विभवमापी है वो धारा का कोई भी अंश ग्रहण नहीं करेगी, जिसकी वजह से विभवमापी क्या है, एक आदर्श उपकरण है विद्युत वाहक बल और विभवांतर ज्ञात करने का। अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपना नया टॉपिक है विभवमापी की संरचना। ठीक है, तो देखिए विभवमापी की संरचना। विभवमापी की संरचना, विभवमापी की संरचना। तो देखिए विभवमापी की संरचना किस प्रकार की होती है। तो एक तो अपने विभवमापी का डायग्राम बनाने वाले हैं। दूसरा जो विभवमापी होता है उसमें क्या होता है, अपने पास में लकड़ी का एक फट्टा होता है। जैसे आपकी क्लास के अंदर जो बेंच होता है उसका जो फट्टा होता है, बिल्कुल उसी प्रकार का अपने पास में क्या होता है, लकड़ी का एक आधार होता है और उस आधार पर क्या कर दिए जाते हैं, पेच की सहायता से तार कस दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही क्या बन जाता है, एक विभवमापी बन जाती है। जैसे सीधा सीधा अगर डायग्राम आपको बनाना हो तो ये तो वो लकड़ी का फट्टा हो गया जिस पर आप बुक वगैरह रखते हो, कुछ उसी तरह का यहाँ पर क्या होता है, एक आधार होता है और उस आधार पर क्या कर दिया जाता है, इस तरीके से तार जो है वो लगा दिए जाते हैं। ए से लेकर के बी तक क्या कर दिए जाते हैं, तार लगा दिए जाते हैं। सामान्यतः ये 10 मीटर लंबा तार होता है, जिसे अपने इस तरीके से चक्कर लगा करके और 10 मीटर लंबे तार को लगा देते हैं। यहाँ पर इसके पेच लगे होते हैं जिससे ये तार जो मुड़ करके वापस आ सके। तो ये जो आकृति बन जाती है ये अपने क्या होती है, विभवमापी होती है। देखिए अपने संरचना को पढ़ते हैं। तो विभवमापी में क्या होता है, लकड़ी का एक आधार होता है। जैसे अपने यहाँ बनाए तो अपने पास में लकड़ी का एक क्या होता है, आधार होता है। तो ये एक लकड़ी का क्या है, आधार है और इस आधार पर 10 मीटर लंबा तार जो है वो लगा रहता है। तो इस आधार पर अपने क्या कर दिया जाता है, 10 मीटर लंबा तार जो है वो लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ए और बी पॉइंट है। इस पर जो तार लगा होता है वो कितना मीटर लंबा लगा होता है, लगभग 10 मीटर लंबा तार जो है वो सामान्यतः अपने 10 मीटर लंबा तार लगाते हैं। तो 1 मीटर ये आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 मीटर लंबा ये क्या हो जाता है, तार हो जाता है। और ये हमारे पास में क्या है, लकड़ी का एक आधार है। और इसी आधार पर क्या होता है, अपनी जो विभवमापी है बनी होती है। ये विभवमापी का एक सामान्य चित्र है और यहाँ एक स्केल लगा रहता है, उस स्केल पर पाठ्यांक लिखा रहता है
इस तरीके का स्केल बना लेना आप लोग। यहाँ एक स्केल लगा रहता है और उस स्केल पर पाठ्यांक लिखे होते हैं, जैसे 0, 10, 20, 30 ऐसे करते करते यहाँ आएगा 90 और कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो लकड़ी का एक आधार है और उस पर क्या लगे हुए हैं, एक स्केल लगा हुआ है और 10 मीटर लंबा तार लगा हुआ है। ए और बी अपने पास में क्या है, 2 पॉइंट है। ये तार किसका बना होता है, ये तार जो है वो कांस्टेंटन का या मैग्नीन का बना हो सकता है। या तो ये किसका होगा, कांस्टेंटन का, या किसका हो सकता है, ये मैग्नीन का हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसके ऊपर एक सर्पी कुंजी लगी रहती है और वो जो सर्पी कुंजी है वो जिस तार के साथ में कनेक्ट होती है वही अपना क्या आ जाता है, पाठ्यांक आ जाता है। लगभग आप उस तरीके से मान सकते हो जैसे अपने मीटर सेतु में कर रहे थे, लगभग उसी के जैसा यहाँ पर क्या होता है, इसका पाठ्यांक ज्ञात करने का तरीका रहता है। बस इस पर जो सर्पी कुंजी होती है वो अपने लगातार इस पर मूव कर सकती है, लगातार गति कर सकती है और जिस भी तार के साथ में उसका संपर्क होता है वो अपने पास में क्या आ जाता है, पाठ्यांक आ जाता है। तो ये अपने पास में क्या है, विभवमापी की संरचना है। ये एक सामान्य संरचना है जो डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है, पर जब अपने प्रैक्टिकली सीधा डायग्राम की बात करते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लकड़ी का बस एक फट्टा होता है और उस पर क्या होता है, इस तरीके से 10 मीटर लंबा तार जो है वो लगा रहता है। ठीक है, ए और बी यहाँ पर 10 मीटर लंबा तार जो है वो लगा दिया जाता है। बाकी जो अपने प्राथमिक परिपथ बनाते हैं, इसका एक सेल लगाते हैं, एक कुंजी लगाते हैं, एक धारा नियंत्रक लगाते हैं, वो अपने श्रेणी क्रम में जो पॉइंट ए है इसके साथ में जोड़ दिया जाता है और ये क्या आ जाता है, उसका दूसरा सिरा आ जाता है। जब अपने इसके सिद्धांत की बात करेंगे तो अपने उसे भी बनाएंगे। तो ये हमारे पास में विभवमापी की संरचना है। अब अपना नया टॉपिक आता है विभवमापी का सिद्धांत। विभवमापी का सिद्धांत। देखिए विभवमापी का सिद्धांत, सबसे पहले विभवमापी का सिद्धांत पढ़ने से पहले अपने एक प्राथमिक परिपथ बनाएंगे और उसके साथ में क्या किया जाएगा, एक द्वितीयक परिपथ जो है वो जोड़ा जाएगा। तो प्राथमिक परिपथ में अपने पास में एक सेल होता है, जैसे ये एक सेल है, प्राथमिक परिपथ में लगा हुआ सेल है और यहाँ पर एक कुंजी लगी रहती है, कुंजी K1 या K लिख सकते हो आप लोग, और इसके साथ में श्रेणी क्रम में एक धारा नियंत्रक RH जो है वो जुड़ा रहता है। इसमें कुछ एक सिंबल अपने काम में ले रहे हैं, जैसे सामान्य सिंबल तो आप जानते ही हो, ये जो अपने बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, सेल के लिए बना रहे हैं। ये सिंबल अपने संधारित्र के लिए बनाते हैं, ये सिंबल अपने प्रतिरोध के लिए बना रहे हैं और इसके ऊपर प्रतिरोध पर ही जब अपने एक तीर का निशान और बना देते हैं तो वो धारा नियंत्रक बन जाता है। और ये निशान अपने किसके लिए काम में ले रहे हैं, कुंजी के लिए काम में ले रहे हैं। तो यहाँ अपने एक सेल लगा रखा है, सेल के साथ में एक कुंजी जोड़ी गई है और कुंजी के साथ में आप लोगों ने एक क्या जोड़ दिया है, धारा नियंत्रक जोड़ दिया है। और ए और बी जो विभवमापी है अपनी वो कौन सी है, ए और बी है, क्योंकि विभवमापी में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, एक तार ही है, तो वो तार अपने किसके बराबर मान लिया है, ए बी के बराबर मान लिया है। अब जो ये परिपथ बना है, इस परिपथ को बोलते हैं विभवमापी का प्राथमिक परिपथ। ये हमारे पास में क्या बन गया, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बन गया। तो सामने जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये क्या है, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है। ये प्राथमिक परिपथ कम से कम आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि विभवमापी में तो सिर्फ तार ए और बी है। अब तार तो काम करेगा नहीं, उसके साथ में अपनी क्या जोड़नी पड़ेगी, एक बैटरी जोड़नी पड़ेगी। अगर बैटरी लगाई है तो उसके साथ में कुंजी भी जोड़नी पड़ेगी, जब आवश्यकता हो अपने इसे बंद कर सकते हो और जब आवश्यकता हो अपने इसे चला सकें। और साथ में अपने क्या जोड़ा है, एक धारा नियंत्रक जोड़ा है, जिससे अगर परिपथ में अधिक मान की धारा प्रवाहित हो रही हो, तार वगैरह गर्म हो रहे हो, तो धारा नियंत्रक से धारा कम करके अपने उसे क्या कर सके, नियंत्रण में लेकर के आ सके। उसके बाद में द्वितीयक परिपथ में एक सेल और लगा रहता है इसमें, जैसे ये वो सेल है जिसके विद्युत वाहक बल का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो उसे कहाँ जोड़ा जाता है, उसे जोड़ा जाता है विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में। ये कहाँ जोड़ा गया है, विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ा गया है। और विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में साथ में और क्या जुड़ा रहता है, एक ये धारामापी जुड़ा रहता है और इसके साथ में एक जोकी जे जुड़ी होती है। और ये जहाँ भी टच करेगा वो अपना पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट सी होगा।
तो ये विभवमापी का प्राथमिक परिपथ कहलाता है। और ये क्या है, विभवमापी का द्वितीयक परिपथ है। विभवमापी का द्वितीयक परिपथ है। विभवमापी का प्राथमिक परिपथ तो अपने समान ही रखेंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सब में विभवमापी का प्राथमिक परिपथ यही काम मिलेंगे, परंतु जो द्वितीयक परिपथ है इसे अपने बदलते जाएंगे। अभी अपने क्या कर रहे हैं, विभवमापी से सिद्धांत पढ़ रहे हैं विभवमापी का, तो विभवमापी से किसी सेल के विद्युतवाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या जोड़ा गया है, वो सेल जोड़ा गया है जिसके विद्युतवाहक बल का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसके साथ में एक धारामापी जिसे अपने गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं जोड़ दिया है। और इस गैल्वेनोमीटर का दूसरा सिरा जो है वो किसके साथ में जोड़ा गया है, एक जॉकी के साथ में जोड़ा गया है। और इसका ये जो सिरा है कहाँ से शुरू किया है, अपने ए से शुरू किया है। कुछ एक सावधानियाँ जब अपने ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो अपने वो सावधानियाँ भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग जैसे ही कुंजी K1 को या कुंजी K को जोड़ोगे, परिपथ में धारा प्रवाहित होगी और आपको A से लेकर के B तक जाना होता है। कहाँ से कहाँ तक जाना होता है, A से B तक जाना होता है। पर उससे पहले की अगर अपनी बात करें, जैसे ही आपने कुंजी लगाई, परिपथ में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। और ये जो तार है, ये जो तार AB है, इस कंप्लीट तार में जितना बैटरी का विभव था वो क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अपने पास में एक टर्म यहाँ पर आती है जिसे अपने बोलते हैं x और लिखते हैं EP/L से। किससे लिखते हैं, x = EP/L से। और इस टर्म को कहा जाता है विभव प्रवणता। इसे किस नाम से जानते हैं, विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं विभव प्रवणता किसे कहते हैं। विभव प्रवणता का मतलब है विभवमापी के तार की एकांक लंबाई का विभव पतन। विभवमापी के तार की एकांक लंबाई का विभव पतन जो है उसे क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता की क्या परिभाषा है, विभवमापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन किस नाम से जाना जाता है, विभव प्रवणता के नाम से जाना जाता है। और इसे अपने लिखते हैं स्मॉल x से। और इसका फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, EP/L होता है। देखिए L जो है वो क्या है, विभवमापी के तार की लंबाई है। जो हमारे पास में AB तार है, इस तार की लंबाई कितनी है, कैपिटल L है। और जो परिपथ में सेल लगा हुआ है प्राथमिक परिपथ में, उस सेल का विद्युतवाहक बल है EP। विभव प्रवणता x किसके बराबर है, EP/L के बराबर है। अगर विभव प्रवणता का आपको मात्रक पूछा जाए कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है, तो बताइए विभव प्रवणता का मात्रक क्या होगा। देखिए आपके पास में EP जो जोड़ा गया है, ये क्या है, EP, ये विद्युतवाहक बल है सेल का। सेल के विद्युतवाहक बल होने का मतलब हो गया कि ये हमारे पास में क्या है, विभवांतर है। और विभवांतर होने का मतलब इसका मात्रक क्या बनता है, वोल्ट बनता है। अपॉन में L लिखा गया है, L का मतलब क्या होता है, मीटर होता है। तो आप लोग सीधा सीधा लिख सकते हो वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर क्या होता है, विभव प्रवणता का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है विभव प्रवणता, आपको एग्जाम में 1 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें सीधा सीधा पूछा जा सकता है, 1-2 बार पूछा भी गया है। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए, या विभव प्रवणता का मात्रक लिखिए या विमा लिखिए। तो विभव प्रवणता का मतलब है x = EP/L, सूत्र भी आपको याद रखना है। और विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तार की एकांक लंबाई का विभव पतन। विभवमापी के तार की एकांक लंबाई का विभव पतन। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मूले से आप लोग लिख सकते हो EP = XL। EP किसके बराबर है, XL के बराबर है। यानी जो विभव प्रवणता है उसे अगर आप लोग क्या कर देते हो, तार की लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो सेल जोड़ा गया है उस सेल की वोल्टता आ जाती है। अब देखिए EP = XL जो है ये किसके बराबर है, EP = XL, ये V = RI जो फॉर्मूला है उसके भी बराबर है। या आप लोग बोल सकते हो एक बार के लिए, ये किसके बराबर है, जो A और B पॉइंट है, A और B पॉइंट के मध्य जो विभवांतर है VAB, वो किसके बराबर है, वो EP के बराबर है या XL के बराबर है। यानी अपना EP या XL जो है वो किसके बराबर है, वो VAB के बराबर है। VAB किसके बराबर होता है, ओम के नियम से RI के बराबर होता है। I परिपथ में प्रवाहित धारा है और R जो है वो क्या है, प्रतिरोध है विभवमापी का। तो इसे अगर बराबर रखा जाए XL को, तो क्या आ जाएगा, XL = आएगा RI। और X किसके बराबर, X बराबर आएगा RI/L के। X किसके बराबर है, RI/L के। या आप लिख सकते हो X = IRM। X = IRM। जो RM अपने लिखा है वो किसके बराबर लिखा है,
वो लिखा है R/L के बराबर, यानी R/L की जगह आपने क्या लिख दिया है, RM लिख दिया है। RM का मतलब है जो तार है उसके एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तार की एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है उसे आपने किससे लिख दिया है, RM से लिख दिया है। तो यहाँ से X आप लोग किसके बराबर लिख सकते हो, X बराबर लिख सकते हो IRM के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं इसके द्वितीयक परिपथ की। द्वितीयक परिपथ में अपने एक सेल जोड़ा गया है, उसके श्रेणी क्रम में गैल्वेनोमीटर है और आगे क्या जोड़ी गई है, एक जोकी जोड़ी गई है। तो इस जोकी को अपने A से लेकर के B तक लेकर के जाएंगे, यानी आपको जोकी को उठाना है और कहाँ रख देना है, पॉइंट A पर रख देना है और A पर रखते हुए इसे यहाँ से आगे लेकर के जाना है, यानी आपको इसी तार के ऊपर इसे आगे लेकर के जाना है और A से कहाँ तक लेकर के जाना है, आपको इसे B तक लेकर के जाना है। तो देखिए अगर आप लोग A पर रखते हो धारामापी विक्षेप एक तरफ आएगा और आप इसे अगर B पर रखते हो तो धारामापी विक्षेप जो है वो कौन सी जगह आएगा, दूसरी तरफ आएगा। एक बार रखा एक साइड और दूसरी तरफ रखा तो दूसरी साइड है। आपको क्या करना है, आपको A से B तक लेकर के जाना है और आपको उस पॉइंट का चुनाव करना है जहां धारामापी विक्षेप क्या हो, शून्य हो, यानी जो उसकी सुई है धारामापी की वो कहाँ रहे, 0 पर रहे। इस जोकी को वहां ले जाकर के रोक देना है जहां धारामापी जो है उसकी सुई किस पर रहे, 0 पर रहे। तो A से B तक लेकर गए, मान लिया पॉइंट C पर जाकर के उसकी सुई कहाँ है, 0 पर है, यानी धारामापी में जो अविक्षेप की अवस्था है या जो शून्य विक्षेप की अवस्था है वो कौन से पॉइंट पर है, वो C पॉइंट पर है। तो ये आपका C कौन सा बिंदु है, संतुलन बिंदु है। मान लेते हैं कितनी लंबाई पर प्राप्त हुआ है, स्मॉल l लंबाई पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितनी लंबाई पर प्राप्त हुआ है, स्मॉल l लंबाई पर प्राप्त हुआ है। तो VAC जब आप लोग ज्ञात करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, विभव प्रवणता गुणा लंबाई के बराबर आएगा। विभव प्रवणता कितनी है, स्मॉल x और लंबाई कितनी आई है, संतुलन लंबाई L आई है। तो अपने ये जो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात करना है, E जो विद्युत वाहक बल है ये किसके बराबर, VAC के या XL के क्या है, बराबर है। और इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी को अपने विभवमापी का सिद्धांत कहते हैं। ये जो टर्म लिखी गई है ये टर्म क्या कहलाती है, विभवमापी का सिद्धांत। यानी अपने पास में क्या है, एक ज्ञात प्रतिरोध है, उससे अपने तुलना कर लेते हैं। तो ये वाला जो अपने पास में विद्युत वाहक बल, इससे लगभग अपने क्या की है, एक तुलना की है। और विभव प्रवणता ज्ञात करने के बाद में आपने इसे स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आपको क्या मिलता है, विभवमापी का सिद्धांत मिलता है। अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य की यहाँ पर बात करते हैं, एक डायग्राम की भी बात कर लेते हैं। देखिए विभवमापी का सिद्धांत यहीं तक है। अब अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए जब आप लोग विभवमापी के बारे में पढ़ते हो। जैसे हमारे पास में विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है ये सेल, ये कुंजी, ये धारा नियंत्रक, और इस तरीके से परिपथ में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ये A और B दो पॉइंट है। ये हमारे पास में विभवमापी का एक द्वितीयक परिपथ है, ये प्राथमिक परिपथ। और अब जो बना रहे हैं वो कौन सा परिपथ है, विभवमापी का द्वितीयक परिपथ है। अपने ये जो पॉइंट प्राप्त हो रहा है ये कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है, जहाँ पर अपने जोकी को रखा गया। जोकी को अपने जहाँ रखा है वो कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है। तो हमारे पास में दो अलग अलग दूरियां हैं, जैसे ये संतुलन लंबाई है, तो एक तो संतुलन लंबाई से आपने जोकी को पहले भी रखा है संतुलन लंबाई से, और एक आप लोग संतुलन लंबाई के इसे आगे भी लेकर के जा सकते हो। ठीक है, तो एक तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आगे लेकर के जा सकते हो, और एक आप लोग क्या करो, इसे संतुलन लंबाई से पहले रखो। तो अगर आप लोग C पॉइंट पर तो इसे रखोगे तो धारामापी जो है या जो आपके पास में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसकी सुई कहाँ रहेगी, 0 पर रहेगी। अगर आप लोग इसे पहले लेकर के आते हो, इस C पॉइंट से आप लोग क्या करते हो, इसे पहले ले आते हो, संतुलन बिंदु से पहले ले आते हो, यानी जो आपकी दूरी है वो AC जो है वो क्या है, बड़ी है किससे, AC डैश से, या ये मान सकते हो AC डैश क्या है, छोटी है किससे, AC से। दोनों एक ही बात है, यानी AC डैश दूरी क्या ले रहे हो, अगर आप लोग AC से कम ले रहे हो, जो संतुलन लंबाई आपकी AC है उससे AC डैश क्या ले रहे हो, कम ले रहे हो। यानी संतुलन बिंदु से पहले की अगर आप लोग बात कर रहे हो तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ जो तार है AC डैश जो तार है, यहाँ तक की अगर आप लोग
विभव का मान ज्ञात करो या विभवांतर का मान ज्ञात करो, तो संतुलन लंबाई से पहले का मान है ये। तो संतुलन लंबाई से पहले का मान होने का मतलब ए सी डैश जो है वहाँ पर विभव जो है वो ए सी की तुलना में क्या है, कम है। तो ये विभव कम है और सेल का विभव क्या है, इस विभव की तुलना में ज़्यादा है। यानी अगर आप लोग सी डैश पॉइंट पर हो तो ये ए सी डैश जो है ये इस सेल से क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि तुलना करें तो ए सी और सेल जो है वो क्या है, बराबर है। विभव प्रवणता तो x है, x को मल्टीप्लाई करके अपने देखेंगे कि तार जो है उस पर विभव का मान कितना है, तो आपको क्या करना है, स्मॉल x से मल्टीप्लाई करना है। तो ए सी जो है, ए सी जो आपने ले रखा है उसके लिए जब विभव ज्ञात करते हो तो वो सेल के विभव विद्युत वाहक बल के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, इस दूरी को कम कर रहे हो, ठीक है। तो अपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है x इंटू एल, यानी आप लोग विभव ज्ञात करते हो तो x से मल्टीप्लाई करते हो किसे, लंबाई से। अगर आप लोग ये लंबाई कम कर दो, अगर आप लंबाई कम करोगे तो विभव जो है या विभवांतर जो आप ज्ञात कर रहे हो उसका मान भी क्या होगा, कम होगा। तो उसका मान कम होने का मतलब हो गया इसका मान क्या है, ज़्यादा है, और ये जो मान है ये क्या है, आपका कम है। तो उसमें आपको आपका जो परिपथ है इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो प्रवाहित होगी किसके अकॉर्डिंग, ये जो सेल आपके पास में लगा है इस सेल के अकॉर्डिंग धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि ये तो कम हो गया तो बड़ी बैटरी ये, इसके अकॉर्डिंग इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। कौन सी तरफ, ई ए सी डैश और ई। धारा की दिशा कहाँ होगी, ई से ए, फिर सी डैश, फिर गैल्वेनोमीटर, फिर नेगेटिव। इस तरीके से परिपथ में धारा जो है वो क्या होगी, प्रवाहित होगी। और अगर आप लोग क्या करते हो, अगर आप लोग ये दूरी लो, अगर आप ये दूरी लेते हो जो क्या है ए सी से बड़ी है, यानी ए सी से बड़ी दूरी की अगर आप लोग बात करते हो तो ए सी से बड़ी दूरी की बात करने पर ए सी डैश जो तार है, ए सी डबल डैश जो तार है, इस तार का जो विभवांतर है उसका मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। किसकी तुलना में, इस सेल की तुलना में, क्योंकि लंबाई के समानुपाती है और लंबाई यहाँ तक संतुलन लंबाई है, इस सेल के बराबर है, और ये लंबाई आपने क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। तो जो विभवांतर है ए सी डबल डैश पॉइंट, इसका मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इसका मान ज़्यादा होगा तो धारा जो है वो इसके अकॉर्डिंग प्रवाहित होगी, यानी ए से ई, फिर जी, फिर सी डबल डैश और फिर ए, फिर ई। इस तरीके से क्या होगी, धारा जो है वो प्रवाहित होगी। आई बात समझ में। यानी अगर ये सी पॉइंट पर है तो धारा कौन सी दिशा में जाएगी, किसी भी दिशा में नहीं जाएगी, संतुलन अवस्था आपको प्राप्त होगी। दो कंडीशन आपके पास में, एक तो संतुलन लंबाई से पहले रख सकते हो आप लोग, और एक आप लोग क्या कर सकते हो, संतुलन लंबाई के बाद में जा सकते हो। अगर आप लोग संतुलन लंबाई से पहले आते हो, अगर आप लोग क्या करते हो, संतुलन लंबाई से पहले आते हो तो यहाँ पर विभवांतर जो है उस सेल की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेल का मान ज़्यादा होगा, तो जो ज़्यादा होता है उसी के अकॉर्डिंग परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। यहाँ ज़्यादा सेल है तो सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएगी, सेल का पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो ये जो आपका परिपथ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, ई ए, फिर सी डैश, फिर जी और ई। और अगर आप लोग इस दूरी को लेते हो ए सी डबल डैश, तो अब ज़्यादा कौन सा है, ए सी डबल डैश और ई में से आपका ज़्यादा है ए सी डबल डैश, ठीक है। ए सी डबल डैश बड़ा है और सेल जो है वो आपका क्या है, छोटा है। अब ये पॉजिटिव काम आएगा, ए का पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव से जुड़ा है, और ये सिरा अपना क्या होगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस तार का ये जो पॉजिटिव है इसके अकॉर्डिंग धारा प्रवाहित होगी। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या जाएगी, धारा जाएगी। तो धारा की दिशा जो है वो इस प्रकार से आ जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या है, कुछ एक स्पेशल पॉइंट है। इसके बाद में कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो अपने विभव प्रवणता के मान ज्ञात किए हैं, जो x इक्वल ई पी अपॉन एल जो हम लोगों ने ज्ञात किए, उसके और भी बहुत सारे मान अपने पास में आ जाते हैं। जैसे अभी तक अपने जो सोल्व किया है उसके अंदर अपने ये मान करके चल रहे हैं कि जो प्राथमिक परिपथ में सेल लगा हुआ है, जो सेल या बैटरी हम लोगों ने प्राथमिक परिपथ में जोड़ रखी है, उस बैटरी के अंदर जो उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है उसे अपने क्या कर रहे हैं, नगण्य मान करके चल रहे हैं। दूसरा, जो धारा नियंत्रक लगा हुआ है उस धारा नियंत्रक का प्रतिरोध भी अपने कितना मान करके चल रहे हैं, नगण्य मान करके चल रहे हैं। यानी सिर्फ अपने कंप्लीट जो प्रतिरोध है आर, उसी आर को लेकर के चल रहे हैं। यानी इन सभी को अपने नगण्य मान रहे हैं और प्रतिरोध सिर्फ कितना लेकर के चल रहे हैं, आर लेकर के चल रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा था कि अपने लिखा था ई पी इक्वल एक्सएल, और किसके बराबर लिख दिया था, ए बी के बराबर, फिर हमने लिख दिया था ए बी बराबर आर आई, और इसके बराबर रख के इसे सोल्व किया था। तो अपने सिर्फ कितना ले रहे थे, आर ले रहे थे। आगे जो अपने पढ़ेंगे उसके अंदर अपने आंतरिक प्रतिरोध भी लेंगे और आर डैश को भी लेंगे, और देखेंगे कि ये मान लेने पर
अपना जो विभव प्रवणता है उसके मान में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। दूसरा अपने आर जो है आर इक्वल रो एल अपॉन ए भी रखेंगे और पढ़ेंगे कि विभव प्रवणता जो है वो कौन से कारकों पर निर्भर करती है, विभव मापी में क्या सावधानियां रखनी है। ये बचा हुआ पार्ट जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।